बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अमेज़ॉन पे सेलिंग करते हैं तो आपको कौन से टूल्स चाहिए होंगे, यानी कि कौन से टूल्स जो हैं वो ज़रूरी हैं जिनके बगैर अमेज़ॉन पे सेलिंग करना इम्पॉसिबल होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक से लेके चलूँगा। अभी आप देख सकते हैं आपके सामने अमेज़ॉन का होम पेज खुला हुआ है। यहाँ पे आपने क्या करना है, चलिए मैं कोई से भी एक प्रोडक्ट सर्च कर लेता हूँ, या यहाँ पे हमारे पास खुला हुआ है ईस्टर बास्केट। तो इसमें नीचे आ जाते हैं। अब देखें, सबसे पहले जो हमें टूल चाहिए होगा यानी किसी भी प्रोडक्ट की ओवरऑल एनालिसिस के लिए, वो होगा DS क्विक व्यू। यहाँ पे मैं आपको ले आया, मैंने यहाँ पे सर्च किया DS क्विक व्यू एक्सटेंशन। इसमें जो सबसे पहले वाली आप देख रहे हैं DS अमेज़ॉन क्विक व्यू, इसका नेम है, ये वाली एक्सटेंशन है। मैं आपको इसके फ़ायदे बताता हूँ। मैं यहाँ पे ऑलरेडी जो है तो अपने क्रोम में ऐड कर चुका हूँ, इसलिए मैं इसको रिमूव नहीं करूँगा। आपने इसको ऐड कर लेना है और आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आ जाना है। अब देखें इसका फ़ायदा क्या है। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं जहाँ लिखा हुआ है 1 FBA सेलर, यहाँ लिखा हुआ है 1 FBA सेलर सोल्ड बाय अमेज़ॉन। इस प्रोडक्ट का फ़ायदा ये होता है, आपको पता है कि जब भी हम FBA सेलिंग करते हैं तो जिस प्रोडक्ट में भी अमेज़ॉन सेलिंग कर रहा होता है, अमेज़ॉन एक्टिव होता है, बाय बॉक्स वो गेन कर रहा होता है, तो हम उस प्रोडक्ट में जाने से अवॉइड करते हैं। तो आप देखें, ये प्रोडक्ट हमें, इस एक्सटेंशन से हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें अलग अलग प्रोडक्ट के अंदर जाके उनकी एनालिसिस नहीं करनी पड़ती। यानी कि हमें ये डायरेक्ट ही बाहर से ही ये इन्फॉर्मेशन दे देता है, आइडिया दे देता है कि इस प्रोडक्ट में अगर अमेज़ॉन सेलिंग कर रहा है तो हम लोग इस प्रोडक्ट के अंदर नहीं जाते। देखें इसमें भी अमेज़ॉन 1 FBA सेलर, इट मीन्स ये कि प्राइवेट लेबल में आता है। यहाँ पे 2 FBA सेलर्स मिल रहे हैं ऐसे। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ DS अमेज़ॉन क्विक व्यू। आप जितना नीचे जाते रहें ये आपको बताता रहेगा कि किस प्रोडक्ट में कितने सेलर्स मौजूद हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गया जिसमें 7 FBA सेलर्स हैं और ये बता रहे हैं कि अमेज़ॉन इस वक्त इसमें करंटली यानी कि सेलिंग नहीं कर रहा, अमेज़ॉन इसमें एक्टिव नहीं है। तो मैं बाकियों के अंदर जाने के बजाय यानी इस प्रोडक्ट को ओपन कर लूँगा और हम इसकी एनालिसिस आगे बढ़ाएंगे। तो ये था हमारे पास किसका, DS अमेज़ॉन क्विक व्यू का सबसे बड़ा फ़ायदा। अब आपको मैं दिखाने चाहता हूँ अपनी दूसरी एक्सटेंशन। इसके अंदर हम आ गए। सेकंड जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आपको पता ही है, डैट इज़ कीपा। कीपा जो है तो ये अमेज़ॉन की एक ऐसा टूल है कि अगर आप बाकियों को छोड़ दें लेकिन आप कीपा के बगैर किसी भी प्रोडक्ट की एनालिसिस नहीं कर सकते। ये आपके सामने जो है तो कीपा का एक जनरल जो है ओवरव्यू है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। कीपा के ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो बना लूँगा, ठीक है। अगर आप लोग को अर्जेंट में चाहिए हो तो आप मुझे बता दें, मैं जल्दी से बता दूँगा, ठीक है। बाय द वे ये है कि कीपा आपको बहुत सारे फ़ायदे देता है। कीपा के बगैर तो अमेज़ॉन पे सेलिंग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और ये जो है तो ये पेड सॉफ्टवेयर है, ये अक्सर जो है तो शेयर बेसिस पे लेते हैं लोग, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा महंगा पड़ता है। तो शेयर पे ये है कि वो सब कुछ जो है तो कम प्राइस में मिल जाता है। तो इसके ऊपर मैं एक अलग से पूरी वीडियो बना लूँगा कि क्या है, और इसमें हर एक चीज़ को मैं डिटेल कर दूँगा, बयान कर दूँगा, ठीक है। और इससे आगे बढ़ते हैं। कीपा का मैंने आपको बता दिया। जो तीसरे नंबर पे ज़रूरी एक्सटेंशन आ गई, डैट इज़ काउंट स्टॉक। काउंट स्टॉक जो है इसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने ओपन कर ली। ये थोड़ा सा टाइम लेती है क्योंकि इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये आपका पूरा का पूरा स्टॉक जो है उसको काउंट करती है। ये आपको इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ ये भी बताती है कि इसमें कितने ऑल सेलर्स कितने हैं। फिर आपको अलग से बताती है कि इसमें FBA सेलर्स कितने हैं, इसमें FBM सेलर्स कितने हैं, अलग अलग लिस्ट में बताती है। और ये आपको टोटल स्टॉक बताती है। साथ साथ में ये भी बताती है कि हर एक सेलर यानी इंडिविजुअल के पास कितना स्टॉक इस वक्त पड़ा हुआ है और उसने प्राइस भी क्या लगाई हुई है। दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, ये कोई पेड नहीं है। आपने इसको चले जाना है ऐसे ही गूगल पे और यहाँ पे जाके आपने सर्च कर लेना है OS एडॉन एक्सटेंशन। ये आप देख सकते हैं आपके सामने एक एक्सटेंशन आ जाएगी, ये ऑनलाइन सेलर ऑडॉन, ये इसका नाम है। ये आपने ओपन कर देनी है और इसको भी आपने अपने गूगल में ऐड कर लेनी है, ठीक है। मेरे पास ये भी ऑलरेडी एडिड हो चुकी है, तो आपने इसको ऐड कर लेनी है। तो ये इसका जो फ़ायदा है मेन वो यही है कि ये आपको बता रहा है। देखें, अब मैंने चेक करने हैं कि इसमें कितने FBA सेलर्स हैं। तो मैंने FBA पे क्लिक किया, इसने मुझे सारे के सारे अलग अलग से FBA सेलर्स के नेम बता दिए। इसने मुझे साथ साथ ये भी बता दी कि FBA सेलर्स के पास कितनी कितनी क्वांटिटी इस वक्त अवेलेबल है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपको इस प्रोडक्ट में जाना चाहिए कि नहीं एज अ न्यू सेलर। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि हर एक सेलर ने कितनी प्राइस लगाई हुई है। ये सारी चीज़ें आपको कीपा से भी पता लग सकती हैं, बट ये है कि यहाँ पे सिंपल लिखी होती हैं ज़्यादा, तो आप यहाँ से आपको समझने में आसानी होगी। एज अ न्यू सेलर आपके लिए ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप इससे समझें ये चीज़ें। तो इसके अलावा FBM सेलर्स का भी बताती है और ओवरऑल स्टॉक आपको ये ऊपर बता रहा होता है कि FBA के पास कितना है और FBM के पास कितना है। जो है तो इसके ज़रिए हम मज़ीद कुछ प्राइस एनालिसिस भी करते हैं, लेकिन वो चीज़ें मैं आपको बेसिक में नहीं बताना चाहता। फ़िलहाल मैं आपको जनरल जो है तो ये टूल्स बताना चाहता हूँ और इनके फ़ायदे बताना चाहता हूँ, वो इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे।
इसके बाद जो है तो एक दूसरी ज़रूरी जो आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, डैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आईपी अलर्ट। आईपी अलर्ट मैंने आपको जिस तरह बताया, मैंने जैसे ही ये प्रोडक्ट ओपन किया उसने मुझे ऊपर एक रेड लाइट दी। आईपी अलर्ट मैं आपको जाके बता देता हूँ, मैं ऑलरेडी आईपी अलर्ट पे एक वीडियो भी बना चुका हूँ, बट मैं आपको स्टिल थोड़ा सा समझा देता हूँ। आईपी अलर्ट क्रोम एक्सटेंशन, दिस इज़ द एक्सटेंशन। मैं आपको इसका फ़ायदा फिर से बता देता हूँ, आपने इसको अपने क्रोम में ऐड कर लेना है। ये आर्बिट्राज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है तो एक टूल है, इसके बगैर आपका आर्बिट्राज जो है, आपका अकाउंट ख़तरे में जा सकता है अगर आप आर्बिट्राज करते हैं तो। देखें, मैं आपको इस टूल के बारे में बता देता हूँ, इसका क्या फ़ायदा है। ये टूल में इसका आपको प्रोडक्ट की भी मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं स्टिल आपको दे देता हूँ। दिस इज़ द प्रोडक्ट की, ये आप देख सकते हैं, ये इसका लाइसेंस की है, ये आप सब इंटर कर लें, आपके लिए जो है तो फ्री हो जाएगा, ठीक है। अब आपने करना क्या है, देखें, जब मैंने इस पेज ओपन कर लिया, जब मैं इस पे नीचे आया तो आप देखें कि हर प्रोडक्ट के साथ जो है तो ये एक ग्रीन टिक लगा हुआ है, ये भी ग्रीन टिक है, ये भी ग्रीन टिक है, ये भी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं इन पे कोई भी आईपी कंप्लेंट अभी तक नहीं आई, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब देखें, हम नीचे आ गए, ठीक है। नीचे आते आते आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे मिलेंगे जिनके, अब देखें यहाँ पे एक लाइट आ गई, लेकिन ये लाइट जो है दिस इज़ येलो लाइट। येलो लाइट से हम थोड़ा सा और नीचे आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अब इस येलो लाइट का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि इन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो हैं तो आईपी कंप्लेंट्स आ रही हैं। अगर आप आर्बिट्राज सेलिंग करने इस प्रोडक्ट में जाते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, आपका अकाउंट इससे बैन हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर जो है तो बहुत सारे सेलर्स जो हैं वो कंप्लेंट कर रहे हैं। ये अंदर तो हमें ओके शो कर रहा है, बट इसने बाहर हमें रेड येलो लाइट शो की थी, इट मींस दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट सेफ। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। बाज़ लोग जो हैं तो इनकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होती है, बट ये आपको किस टाइम कुछ शो कर सकते हैं, लेकिन अगर इसने आपको थोड़ा सा भी शो कर दिया कि यहाँ पे कुछ ख़तरा है तो आप कोशिश करें कि उस प्रोडक्ट के अंदर न जाएं, क्योंकि आपका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो सकता है उससे, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, मैं आपको मज़ीद ओपन करता हूँ। हमने जो पहले एक प्रोडक्ट ओपन किया था उसके अंदर इसने हमें शो किया था रेड लाइट, तो मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ। वो आ जाए, थोड़ा सा वेट कर लें। आई थिंक वो कौन सा प्रोडक्ट था, सेवन सेलर्स, आई थिंक वो ये प्रोडक्ट था जो हमने पहले ओपन किया। तो मैं इसको फिर से ओपन करके देख लेता हूँ कि हमें क्या कहते हैं। तो अब देखें, ये आ गया। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था, दिस ब्रांड इज़ नोन टू फाइल आईपी कंप्लेंट्स, आईपी अलर्ट। अब होगा क्या कि अगर आपने ये प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया तो ये ब्रांड जो है तो अपने सेलर्स पे आईपी कंप्लेंट भेजता है, यानी कि जो भी नया सेलर आता है तो जैसे ही ये ब्रांड अमेज़ॉन को कंप्लेंट करेगा तो अमेज़ॉन आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देगा, और उसके बाद आपका अकाउंट रीएक्टिवेट होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि आपने इस तरह के प्रोडक्ट से अवॉइड करना है। देखें, ये आपको रेड लाइट यहाँ पे शो कर रहा है, तो इसका मतलब यही है कि आपने, अगर आपके पास इसके ब्रांड का अप्रूवल है तो फिर आप बेफिक्र होकर इसमें चले जाएं, फिर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो है आर्बिट्राज सेलर वर्क नहीं कर सकते, तो इसीलिए फिर आप इसमें वर्क करें, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास ब्रांड का अप्रूवल नहीं है और उसके किसी अथेंटिक होलसेलर का अप्रूवल नहीं है तो फिर आप इस प्रोडक्ट में आने से अवॉइड करें, वरना आपका अकाउंट पहली फुर्सत में डीएक्टिवेट हो जाएगा। सो दिस वॉज आईपी अलर्ट। इसके आगे मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। अच्छा, सेलर एम जो है तो ये भी एक जो है तो पेड सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में मैं आपको जनरल से इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये भी कीपा की तरह एक बहुत ज़्यादा जो है तो डीप में सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। सेलर आपको ये बता देता है कि जी आपको इस प्रोडक्ट में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये जेनरिक है कि नहीं, आप इसको लिस्ट कर सकते हैं कि नहीं, आप जाते हैं तो कितना प्रॉफिट देगा, क्या करेगा, ठीक है। सेलर एम ये था। और एक दूसरी चीज़ जो रह गई है, डैट इज़ सी नेट शॉपिंग। अच्छा, अब अगर आप ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं तो सी नेट शॉपिंग जो है तो ये एक बहुत जो है तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बल्कि बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इंपॉर्टेंट इतनी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इसके बगैर भी आप अपना आर्बिट्राज कर सकते हैं, बट ये है कि ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। अब सी नेट का मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ कि आप अगर किसी भी सी नेट, पहले मैं आपको बता दूँ कि कैसे है। देखें, यहाँ पे आप लिखेंगे सी नेट शॉपिंग, सी नेट शॉपिंग, और साथ हम लिखेंगे एक्सटेंशन। ये आ गई हमारे पास एक्सटेंशन। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाली आप देख रहे हैं एक्सटेंशन, क्रोम की एक्सटेंशन, आपने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप देखें, दिस इज़ सीनेट शॉपिंग, जो कि मैं ऐड कर चुका हूँ, और आए मैं आपको इसका फ़ायदा भी बता देता हूँ। तो आप जैसे ही अपना कोई भी प्रोडक्ट ओपन करते हैं, लेट सपोज़ मैंने, चले आए किसी और चीज़ को देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे ख़्याल से ये कुछ ऐसी चीज़ें बता रहे जो कि ज़्यादातर अवेलेबल नहीं होती। अगर मैं टॉयज़ में आ जाता हूँ तो आप टॉयज़ देखें, टॉयज़ में मैं कोई सा भी एक प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ।
देखें, दिस इज़ द फर्स्ट वन। इस पे आईपी कंप्लेंट आ रही है, आप देख रहे हैं आईपी कंप्लेंट भी आ रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसमें आर्बिट्राज सेलर्स हैं बट वो सेफ़ नहीं है, उनके अकाउंट डीएक्टिवेट होने का ख़तरा है और मोस्टली होते रहते हैं साथ साथ इसमें न्यू सेलर्स के। अब देखें, हम नीचे आ गए। अच्छा, सी नेट शॉपिंग आई थिंक, अच्छा आ गया। देखें, ये आपको सबसे ऊपर यहाँ पे बता देता है। ये हमेशा आपको ये बताता है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है जो अमेज़ॉन पे इतनी प्राइस पे लिस्ट हुआ है, ये आपको डायरेक्टली उस वेबसाइट का एड्रेस भी देता है और आपको ये भी बताता है कि आपको कितने सेव हो रहा है वहाँ से। देखें, अमेज़ॉन पे ये प्रोडक्ट $24 का सेल हो रहा है और यहाँ पे ये तो 26 का हो रहा है। आई थिंक इससे कूपन वगैरह ख़त्म हो गया होगा इसी वजह से। बाय द वे, आप देख सकते हैं इसका ओवरऑल कंसेप्ट इसका ये है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट $24 में आप देख रहे हैं सेल हो रही है, इसकी एक्चुअल प्राइस $32 थी। एक्चुअली इस पे सेल लगी है तभी। तो यहाँ पे आपको ये $32 में अगर मिल रही है तो इसने आपको ये भी बता दिया कि ये इस वेबसाइट पे $26 की है। ये इस वेबसाइट पे, यानी कि ये बॉस्कोस एक वेबसाइट है, यहाँ पे ये $34 की मिल रही है। तो बहुत से अक्सर औकात इस तरह हो जाता है कि यहाँ पे आप 32 की है तो यहाँ पे आपको 26 की मिल रही है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारा बच रहा होता है, यानी कि प्रॉफिट आ रहा होता है। तो वो फिर बात की बातें हैं कि आप उनको खुद एनालिसिस उनकी करते हैं। बाय द वे, मैं ईबे पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि ये मुझे डायरेक्टली इसी वेबसाइट पे ले जाएगा जहाँ पे ये सेल हो रहा है। अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि ये प्रोडक्ट जो है तो ये 100% सेम ही होगा। बाज़ औक़ात ये गलत रिज़ल्ट भी दे देता है बट मोस्टली जो है तो इसका रिज़ल्ट ठीक ही होता है। देखें, ये नीचे आ गया और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं दिस इज़ ओवरऑल द सेम प्रोडक्ट जो कि वहाँ पे भी सेल हो रहा है, उसकी प्राइस और इसकी प्राइस। तो इसने दोनों को कंपेयर कर दिया। तो ये था इसका फ़ायदा, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो अमेज़ॉन में वैसे तो बहुत सारी जो है तो एक्सटेंशंस हैं, ठीक है। अब मैंने मोस्टली आपके लिए यहाँ पे मेंशन नहीं की, जो जो बहुत बेसिक थी जिनके बगैर जो है तो अमेज़ॉन पे काम करना मुश्किल था, वो मैंने आपको जो है तो पहले बता दी। एक दूसरी चीज़ है जो जिसके लिए अक्सर हम एक्सटेंशंस यूज़ करते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेटर वगैरह वगैरह। तो उसके बहुत से जो हैं तो हम लोग कैलकुलेटर्स हैं बट वो इतने एक्यूरेट नहीं होते मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक। तो मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा वो है जी अमेज़ॉन का अपना जो है रिवेन्यू कैलकुलेटर। आप यहाँ पे लिख सकते हैं अमेज़ॉन FBA कैलकुलेटर। कैलकुलेटर लिख के आप आ सकते हैं। ये देखें, फर्स्ट वेबसाइट है दिस इज sellercentral.amazon.com। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई सा भी एक जो है तो इस पे फ़िलहाल कंटिन्यूस गेस्ट कर देते हैं, ठीक है। जब आप अपना अकाउंट बना लें या बना हुआ हो तो उससे आप लॉग इन कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं अगर इस प्रोडक्ट का SN, फॉर एग्जांपल किसी भी प्रोडक्ट SN मैंने कॉपी किया हुआ है और उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये तो मेरा ये पेस्ट हो चुका है बट लेट सपोज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक प्रोडक्ट है मेरे पास और मैंने इसका SN पेस्ट कर लिया। एक सेकेंड, लेट्स ये मैंने इसका SN कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पे आ गया रिवेन्यू कैलकुलेटर में, यहाँ पे आके मैंने इसका SN पेस्ट किया। अब देखते हैं ये हमें क्या रिज़ल्ट देता है। SN अमेज़ॉन का अपना कैलकुलेटर है, ये सबके मुकाबले में बहुत ज़्यादा आपको अथेंटिक रिज़ल्ट देता है। इसका रिज़ल्ट जो है ओवरऑल वो अच्छा होता है। इसमें आप नीचे आ गए, अब देखें ये जो है तो FBM के लिए होता है, इससे हमारा कोई काम नहीं है। हमारा काम FBA से होता है। यही कैलकुलेटर है जो हमें बताता है कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, इसमें कितना लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। आपको इसने बता दिया कि अमेज़ॉन पे इसकी 24.99 प्राइस चल रही है। यहाँ नीचे आप आ गए तो आपको ये जनरल है, इनमें आपने कुछ भी हाथ नहीं मारना है, ठीक है। बाय द वे, इसको आप जो है तो 10 कर दें ताकि आपके ऊपर जो है तो कुछ जो है तो टैक्स वगैरह कम हो जाए। अच्छा, अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपका कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड्स, यानी कि आपको एक प्रोडक्ट जो है वो कितनी प्राइस में आया। अब ये मुझे 24.99 में आ रहा है और मैं अपनी सारी की सारी कैलकुलेशन करके उसमें डिलीवरी चार्जेस, शिपमेंट प्लान चार्जेस वगैरह हर एक चीज़ इंक्लूड कर दूं और मैं यहाँ पे लिख दूं कि मुझे ये आया है $10 में। तो आप देखें ये मुझे कैसे बताएगा, ये मुझे डायरेक्टली बता देगा कि आपको इसमें इतना कॉस्ट आपको आया है, यानी कि इतनी प्राइस में आपको एक प्रोडक्ट आया है 23.45 में। और अगर आप एक यूनिट सेल करते हैं तो आपको उसमें $1.54 का जो है प्रॉफिट बचता है। आपका नेट मार्जिन इसमें जो है डेट इज़ 6.15। तो अगर मैं यहाँ पे इनको कह देता हूँ कि मंथली मैंने 10 यूनिट सोल्ड किए इसके, तो मुझे $15 का मंथली प्रॉफिट है। और अगर इसी के मैंने 100 यूनिट, तो इसी के हिसाब से जो है तो वो मुझे इसका प्रॉफिट बता देता है, इतना है। अब वो आप पे है, अगर आप इसको 25 पे सेल करें या इसको जितने पे भी सेल करें तो वो आपका प्रॉफिट यहाँ से इंक्रीज़ होता जाएगा ऑटोमेटिकली। सो
दिस वाज ऑल अबाउट दी बेसिक टूल्स ऑफ अमेज़ॉन। आई होप कि आपको समझ आई होगी, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो इन टूल्स को आप अपने लिए पहले से कर लें, इंस्टॉल कर लें, ठीक है, अपनी एक्सटेंशन ऐड कर लें। मज़ीद अगर आपको अमेज़ॉन से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो किसी भी किस्म की सपोर्ट आपको चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।